ओम नमः शिवाय। मोक्ष के ऊपर आगे बात करते हुए आज का जो टाइटल और टॉपिक है वो है संसरी और मोक्ष। एक संसरी से लगभग हमारा 15 साल से मुलाकात कभी न कभी संजोगवशात होती है। लगभग उससे वार्तालाप भी बहुत अच्छी होती है, उससे लगाव भी है। और जब भी इधर आना होता है तो ज़रूर से फ़ोन करके याद करते हैं और हमारा मिलना भी होता है। बातों बातों में ही सब बातें होती रहती है। कभी कभी क्या है, पर्टिकुलर किस बात पे बात करनी है वो नहीं तय होता है, तो जब भी जो टॉपिक चलता है उसके ऊपर बातचीत हो जाती है। तो पता चला कि उन्होंने अपने जीवन काल के दरमियान 2 गुरु बनाए थे। पहले गुरु उसके तांत्रिक थे, जिसके अंडर में उन्होंने लगभग 18 से 20 साल तक पर्टिकुलर तांत्रिक रहे। और उसके बाद उसको सहसा इच्छा हुई कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने गुरु बदले और फिर और 18-20 साल दूसरे गुरु के सानिध्य में उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे की यात्रा शुरू की। यहाँ पे बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। जैसे कि उन्होंने जो 18-20 साल तांत्रिक में निकाले, तो तांत्रिक में अगर जो भी आदमी 18-20 साल निकले तो कौन सी रेंज में हो गया आप समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या तांत्रिक में मोक्ष संभव नहीं है, पहला सवाल। दूसरी बात कि उसके बाद जब मोक्ष की क्रिया के लिए जब दूसरे गुरु को मिलना हुआ तो उसने बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके गुरु ने बताया मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुमने कहाँ से लिया, तो बोले यहीं पृथ्वी से या तो समाज से। तो बोलो जिससे जो लिया है उसको वापस कर दो। आप समझ रहे हो क्या बताया कि जहाँ से जो कुछ भी लिया है वो वापस कर दो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी पहुँचे हुए संत श्री थे, तो उन्होंने सामने सवाल किया कि भाई सब कुछ, तो उन्होंने कहा हाँ सब कुछ। सब कुछ यानी सब कुछ, यानी कि तुम्हें खाली हो जाना है। तो इस बात पे भी 2-3 बार वार्तालाप और चर्चा विचारणा हुई, जो आज यहाँ पे बताने का मन किया तो आपको बता दिया। तो आप समझे वो 18-20 साल से अपने आप को खाली कर रहे हैं। जो कुछ भी समाज से लिए वो समाज को वापस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो तो हमें पता नहीं है। जो पृथ्वी से लिए वो वापस कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं वो भी हमें पता नहीं है। तो मोक्ष का भी ये एक प्रयत्न है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये कहता हूँ कि कभी कभी संत श्री उच्च कक्षा के होते हुए भी उनको 40 साल जितना लंबा समय निकल गया है। किस चीज़ के लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। आगे भी मैंने आपको बताया है कि कुमार ज्ञान से आप जुड़े हो तो कुमार ज्ञान के अंदर आपको सब कुछ जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी टॉपिक हो उसके ऊपर सटीक बात कर दी जाए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको यही कहना चाहता हूँ संत श्री का उदाहरण देके कि मोक्ष की प्राप्ति संसार को छोड़ के जब आदमी जाता है कोई भी रेंज पे, जैसे संत श्री महाश्री हुए, ठीक है, तो पहले और एक के रास्ते पे गए जिसको हम तांत्रिक बोलते हैं, और फिर उसको जाना हुआ और एक रास्ते पे जहाँ पे सब कुछ खाली होना पड़ा। तो क्या सही में इतनी लंबी प्रक्रिया है मोक्ष की? ये आपको और हमें सोचना चाहिए। क्या तांत्रिक से मोक्ष संभव नहीं है? सीधा सा प्रिंसिपल है। आगे भी मैंने कई वीडियो में बताया कि जो चीज़, देखिए मैंने आगे बताया था वीडियो में कि 2 यूनिवर्सल नियम है। आगे तो बहुत सारे नियम है, जो 2 है जो हम सब जानते हैं, और जो हम जानते हैं वही बात करेंगे, ठीक है। पहला नियम है आया है तो जाना है। दूसरा है यहाँ से लिया यहीं से छोड़ के जाना। इतना सिंपल सा नियम है मोक्ष के लिए। दूसरा नियम यहाँ पे लागू हुआ कि जो यहाँ से ले आए हैं वो यहाँ छोड़ के ही जाना है। और यहाँ पे छोड़ के नहीं गए तो हमारी हालत, यानी कि जो हम लोगों तो संसारिक है, हमें कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जिन जिन लोगों ने यहाँ से एक्स्ट्रा पावर्स लिए हैं
ठीक है, तांत्रिक के रूप में या कोई भी और रूप में, तो यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, मैंने आगे भी कहीं ना कहीं पे उसका उल्लेख किया है, और वो उल्लेख ये रहा कि जब भी आप एक्स्ट्रा पावर्स लेते हो कोई भी एंगल से, तो एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है, यानी कि दे के जाना पड़ता है। मैं जब भी बात करता हूँ कि भाई हमें मतलब दोनों अपनी जगह सही है गुरु बनाने में, पर फिर भी मैं अपने एंगल से बता रहा हूँ कि हम गुरु को ढूंढने क्यों जाए, गुरु हमें ढूंढते हुए आएगा। इसी एंगल से मैं बोल रहा था कि जब भी गुरु का एक लेवल आ जाता है तब उसको लगता है कि हाँ अभी हमें खाली हो जाना है। तो जब उसको लगता है ना खाली हो जाना है, तब वो अपने शिष्य को ढूंढते ढूंढते, मैंने कई जगह पे बोला भी है कि वो नंगे पैर दौड़ के आएगा और अपने आप को प्रूव करेगा अपने शिष्य के सामने कि देख तेरा मैं गुरु हूँ। ऐसा करके उसको वो पूरी तरह से जस्टिफाई करेगा किसको, शिष्य को। आप बात को समझो। अभी आपको शायद यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो कि ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें गुरु ढूंढना ही नहीं है, गुरु अपने को हमें ढूंढ के आएगा। वो कैसे ढूंढेगा उसका इश्यू है, आपका नहीं है, ठीक है। मैं कई बार अच्छा ये जो सब बातें बता रहा हूँ एक अपने बियॉन्ड द लिमिट वाली रेंज जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि कई लोग हैं ना अपने आप से ही गुरु बना लेते हैं, तो मैं उसका विरुद्ध नहीं हूँ। पर यहाँ पे मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप एक रेंज पे पहुँच जाते हो तो ये फॉर्मूला लागू होता है। और कई बार क्या है कि कोई पहुँचा हुआ गुरु होगा तो वो जो शिष्य बनने आया है उसको सामने से बताएगा कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तेरा गुरु इस समय पे इसी समय इस मतलब उसको हिंट देता है कि इस जगह पे से इस जगह पे ऐसे टाइम पे आपको आके गुरु खुद मिलेगा या वो मैसेज भेजेगा किसी के माध्यम के द्वारा, तब जाके आपको उसको मिलना है, ठीक है। तो जो पहुँचे हुए गुरु है वो पहले वही चेक करते हैं कि क्या ये मेरा शिष्य है। अगर शिष्य है तो ही वो बताएगा, नहीं तो बोलेगा कि आप हमारे शिष्य नहीं हो, आपका जो गुरु है वो आपको ढूंढते हुए आएगा, इसी समय पे आएगा, ऐसा करके उसको हिंट भी देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, सही गुरु की पहचान, ठीक है। अच्छा एक बात, दूसरी बात कि मोक्ष मैं फिर बताता हूँ, संसारिक लोगों को संपूर्णतः भोग विलास में रहना चाहिए। आप शायद मेरी बात से सहमत नहीं हो, तो आपको एक ही बात याद रखनी है। मैं दूसरे एंगल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, कहीं पे आपको बताया कि भाई कामोत्साह के ऊपर आपको काम उत्तेजना जो है उसके ऊपर काबू करना चाहिए, या बुरी बला है। एक शिष्य जो भी एंगल से आपको बताए उसके पीछे बहुत बड़ा मतलब आपके पास सब नॉलेज है, उसमें हम नहीं जाते। तो वो कैसे संभव है, जब तक आप उसको पूरा भोगत नहीं लेते तब तक वो समय पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उसके ऊपर की रुचि जो है वो अरुचि में जब तक कन्वर्ट नहीं होती। अरुचि कब होती है, जब उसका संपूर्णतः उपयोग हो जाए। सपोज करो आपने खाना खा लिया, ठीक है, तो फिर आपको कितनी भी आपकी मनचाही आइटम उधर रखी जाए तो आप नहीं खाओगे। पर ये चीज़ जैसे भूख वापस लगती है, ऐसे ही कामोत्सव जो है, कामितना भी है जो अपने आप ही फिर से उठ जाती है। तो जब तक उसका सेटिस्फाई और फिर हंगर होना जब तक चालू है, तब तक आप समझिए कि आपको मोक्ष के बारे में नहीं सोचना है। आप समझ रहे हो मेरी बात। जब तक वो बार बार हमारे ऊपर हावी हो रही है, उसका मतलब हमारा जो कर्तव्य है, ये पर्टिकुलर इसके ऊपर ही नहीं है, सब जगह पे लागू होता है। खाना, पानी पीना, मोह माया, वासना, कोई भी चीज़ पे जब हमारा बार बार मन होता है, ललचाता है, तब तक हमें उससे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसके ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। जो सोसाइटी के नियम है उसको भली भांति जानते हुए, मानते हुए, अप्लाई करते हुए हम उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए और अलर्ट रहना है। अलर्ट रह के ही हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि एक संत यानी क्या होता है। साधु, संत, फ़कीर, ये सब हम बोल तो देते हैं,
उसकी परिभाषा क्या है वो आपको पता है। साधु के अपने अपने नियम हैं, संत के अपने अपने नियम हैं। इससे बहुत सारे जो भी मतलब संप्रदाय है उसके अपने खुद के नियम हैं। वो क्यों है, किस लिए है, किस कारण से है। और इतना फॉलो अप स्ट्रिक्टली करने के बाद भी उसको अगर मोक्ष की इच्छा होती है और फिर भी उसको इतना टाइम लगता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो जो लॉजिक है वही लॉजिक बताने की कोशिश है। और जब मुझे ऐसा लगेगा कि ये सब बात बता दी है, उसके बाद मोक्ष कैसे प्राप्ति होती है यूँ चुटकियों में, उसके बारे में बात होगी। पर उससे पहले जो एग्जाम्पल के द्वारा किन किन चीज़ों का हमें दिक्कत आती है या कहाँ कहाँ हम लोग फंस जाते हैं या क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वो सब हम एग्जाम्पल के रूप में आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।